हमने कर दिया था लास्ट वीडियो में, चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, लेट्स सी। स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब हमें तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं 1 2 3, हमें वन बाय वन बताना है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है फॉल्स है, बस हमें इतना बताना है। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन है, एक नंबर में आ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। ज़्यादा वेटेज तो नहीं रखता ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी सीख लेते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सभी रैशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? तो अगर आपको याद हो, तो नहीं भी याद होगा तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख लीजिए। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं। रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ ईच एंड एवरी नंबर, चाहे वो फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, ऑड हो, इवन हो, प्राइम, को प्राइम, जो भी नंबर है, अभी तक हम जितने भी नंबर पढ़े हुए हैं वो सभी क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। इनको हम और कैसे लिख सकते हैं? इफ हम मान के चलते हैं, अगर रियल नंबर को हम डिनोट करते हैं आर से, तो रियल नंबर आर इज इक्वल टू ऑल इरेशनल नंबर प्लस ऑल रैशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर तो इरेशनल होते ही हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल छोड़कर बाकी सभी क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। तो रियल नंबर्स में क्या क्या आ गया? ऑल इरेशनल एंड ऑल रैशनल नंबर्स। तो अब हमसे पूछा जा रहा था क्या एवरी रैशनल नंबर इज रियल, तो क्या है ये? हाँ बिल्कुल है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। फर्स्ट क्या है? ट्रू। सो सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम, कि नंबर लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सब किस फॉर्म में होते हैं? अंडर रूट एम। और एम क्या है? नेचुरल नंबर है। तो अब हमें बताना है कि ये फॉल्स है या ट्रू है। तो इसका क्या करते हैं, हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं और फिर समझेंगे इसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर हम पहली इंटीजर या पहला नेचुरल नंबर हम क्या ले लेते हैं? 2, ठीक है, और दूसरा नेचुरल नंबर हम ले लेते हैं क्या? 3। ऑब्वियसली इनको हम क्या कर सकते हैं? इनको हम डायरेक्टली प्लॉट कर सकते हैं कहां पर? नंबर लाइन पर। लेकिन अगर जब हम इसका रूट लगा देंगे, इसका भी और इसका भी, जब इन दोनों के ऊपर हम रूट लगा देंगे तो ये क्या बन जाएंगे बेटा? इरेशनल नंबर। तो क्या इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर लिख सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, ये यहां तक बात ठीक है। अब लेकिन बात ये आती है कि इनके बीच में, तो √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414 एंड सो ऑन, और इसकी 1.732 डॉट डॉट डॉट। अब ये दोनों ही क्या है बेटा? इरेशनल नंबर है। ये भी इरेशनल नंबर है और ये भी इरेशनल नंबर है। इनका तो हमने रूट वैल्यू बना दी, लेकिन अगर हम इन दोनों के बीच में 1.414 एंड 1.732 इनके बीच में और रैशनल नंबर फाइंड करें, या रैशनल छोड़ो, सॉरी इरेशनल नंबर फाइंड आउट करें, अगर हम इन दोनों इरेशनल नंबर्स के बीच में और इरेशनल नंबर फाइंड करें, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेता हूं, इन दोनों के बीच में एक और इरेशनल नंबर क्या आ जाएगा? 1.41 है यहाँ पर, अब यहाँ पे 40200143 एक ही आ जाएगा, और भी ले सकते हैं 1.4230043 डॉट 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 डॉट। ये मैं कहां से ले रहा हूँ, कैसे ले रहा हूँ? ये मैं रैशनल नंबर कैसे सपोज कर रहा हूँ? ये ऑटोमेटिकली, मतलब खुद अपने आप से मैं कुछ भी लिख रहा हूँ। बस मुझे किस चीज का ध्यान रखना है कि ये नंबर्स यहाँ पर कहीं पर भी रिपीट नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम इरेशनल नंबर के बारे में क्या जानते हैं? दीज आर नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स, सॉरी नंबर्स। तो ये दोनों मैंने इरेशनल नंबर लिए। तो अगर हम इनको हम इस फॉर्म में लिखना चाहेंगे, अंडर रूट एम वाली फॉर्म में, तो क्या हम लिख सकेंगे? नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि √2 का तो ये होता है, √3 का ये होता है, और 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। होता है क्या? नहीं होता। ना ही 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो इसीलिए हम ये जो बीच में हमारे इरेशनल नंबर आ रहे हैं, यस, इनको हम इंडिविजुअली लोकेट कर सकते हैं इसमें नंबर लाइन पर, बट इस फॉर्म में लाकर नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नाउ पॉइंट नंबर थर्ड, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर इज इक्वल टू रैशनल
नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स, ये होते हैं। ये एक सेट है। रियल नंबर क्या होता है? एक सेट होता है रैशनल और इरेशनल नंबर्स का। तो ये पूछ रहा है कि एवरी रियल नंबर, ये जितने भी रियल नंबर हैं क्या वो सभी इरेशनल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो रैशनल भी होते हैं। गलत हो गया, क्योंकि रियल नंबर क्या होता है? रैशनल और इरेशनल दोनों हो सकते हैं। ये बोल रहा है कि सिर्फ इरेशनल होते हैं। तो क्या बात सही है? नहीं, ये भी गलत है। तो ये क्या हो जाता है? ये भी फॉल्स। थर्ड पॉइंट भी क्या है? फॉल्स। तो फर्स्ट था हमारा बेटा ट्रू, दिस इज ट्रू, second one is false, and then third one is also false. Now let's come towards the question number second. Question number second क्या है? Are the square roots of all positive integers? किसके बारे में बोल रहा है? Square root of all positive integers means positive integers के बारे में, means 0 1 2 3 4 5 6 7 8 till infinity, उन सब के बारे में बात की जा रही है। नेगेटिव के बारे में कोई बात नहीं है। तो उनका स्क्वायर रूट, अभी बोल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर इरेशनल, कह रहा है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं क्या वो उनका अगर हम स्क्वायर रूट कर दें तो क्या वो इरेशनल होते हैं? क्वेश्चन मार्क पूछा जा रहा है हमसे, क्या वो इरेशनल होते हैं? अब बताते हैं। इफ नॉट, अगर नहीं होते तो गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रैशनल नंबर। तो एक ऐसा नंबर बताओ, एक ऐसा नंबर बताओ जो जिसका हम स्क्वायर रूट करें और वो क्या हो? रैशनल आ जाए। तो पहली बात तो ये कि जो एक पहला एक क्वेश्चन है हमसे कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। देखो, पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात करी है ये, तो अगर मैं एक ये ले लूं, एक ये ले लूं, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, ये हमने चार पॉजिटिव इंटीजर्स ले ली। अब मैं क्या करता हूं, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, स्क्वायर रूट लगा देते हैं इसका। इसने बोला स्क्वायर रूट, तो इसका लगा दिया, इसका भी स्क्वायर रूट कर दिया, इसका भी स्क्वायर रूट और इसका भी स्क्वायर रूट। तो आप यहां से देखोगे ये तो आउट हो जाएगा, ये तो बाहर आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। ये सेम रहेगा एज इट इज और इसकी वैल्यू 2। ठीक है, यानी कि यहां पर ये क्या आ गए? वेरिएशंस आ गई। ये क्या हो गया? रैशनल, दिस इज रैशनल number, this is also rational number। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स को का स्क्वायर रूट करें तो वो सारे के सारे इरेशनल नहीं होते। अभी इसने बोला इफ नॉट गिवन एग्जांपल, तो एग्जांपल के लिए आप ये भी दे सकते हैं और ये भी दे सकते हैं। एग्जांपल हो गए, तो ये हमारे दो एग्जांपल हैं कि जिनका स्क्वायर रूट करने से, 1 का स्क्वायर रूट करने से और 4 का स्क्वायर रूट करने से हमारे पास क्या आ जाता है? रैशनल नंबर ही आ जाता है। नंबर लाइन पर ना कि सिर्फ रूट 5, मैं आपको अदर नंबर्स भी जितने भी हमारे ज्यादातर जो इरेशनल नंबर पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो मैं आपको सभी बता देता हूँ कि नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट करते हैं, जिसमें कि रूट 2, रूट 5, रूट 3, रूट 6, रूट 7, ये सभी मैं अभी आपको इन सभी का एक मेथड बताऊंगा जिससे कि आप इन सभी इरेशनल नंबर्स को इस नंबर लाइन पर लोकेट कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे करेंगे बेटा? यहाँ पर मैंने एक नंबर लाइन बनाई है बाय टेकिंग, ये तो आपको पता ही है कि इन सब का डिस्टेंस इक्वल रहता है 0 to 1 एंड 1 to 2 एंड 2 to 3। ठीक है, उसके बाद क्या करना होता है? नंबर लाइन बनाने के बाद सबसे पहले हम प्लॉट कर रहे हैं किसको? रूट 2 को प्लॉट करते हैं। तो रूट 2 को प्लॉट करेंगे तो क्या, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज याद दिला दूं, अगर आपने कभी पिछली क्लासेस में, छोटी क्लास में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी हो, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती थी? पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करते हैं किसी भी उस ऐसे ट्राइंगल में जिसमें कि एक एंगल 90 डिग्री का होता है, जिसको हम क्या बोलते थे? राइट एंगल। राइट एंगल के सामने वाली जो ये साइड होती है इसको क्या बोलते हैं हम? हाइपोटेनियस। एंड हाइपोटेनियस के बाद ये क्या होता है? हमारा बेस, एंड दिस इज परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस होता क्या था? हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर एंड बेस, इन तीनों में एक रिलेशन होता था जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पीटी से डिनोट करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर will be equal to the sum of square of perpendicular and square of its base। मींस अगर हम हाइपोटेनियस का स्क्वायर करें
तो हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। तो करना क्या है यहाँ पर हमें ये जो हाइपोटेनियस है ये हमारी वैल्यूज हम ये इस हाइपोटेनियस में ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, √2 लाना है हमें, फिर ये हम √3 की बात करेंगे, फिर √5 की बात करेंगे, फिर √6 की बात करेंगे, हम √7 की बात करेंगे। पहले यहाँ समझ लेते हैं, फिर यही चीज हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। समझ में आ गई बात? तो पहले हम √2 के लिए अप्लाई करते हैं। मान के चलिए अब हमारा क्या है यहाँ पर √2, तो √2 आएगा कैसे? यहाँ पर मैंने क्या रख दिया, इसकी जगह पर √2 रख दिया। अब ये √2 आएगा कैसे? √2 कैसे आएगा, सॉरी स्क्वायर भी है, तो √2 का स्क्वायर का ये इसका क्या मीनिंग है कि ये परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पर दो ऐसी वैल्यूज होंगी जिनके स्क्वायर का सम, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दोनों का सम कितना आएगा, √2 आएगा। वो कैसे आएगा देखो, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे बेटा, बेस भी 1 लेकर चलेंगे और परपेंडिकुलर भी 1 लेकर चलेंगे। अब चाहे तो आप इसका स्क्वायर भी कर सकते हैं। मैंने अप्लाई कर दिया किसमें, ये पाइथागोरस थ्योरम क्या थी, ये थी, मैंने इसमें क्या अप्लाई कर दिया, h की जगह ले लिया हमने क्या, √2, p की जगह ले लिया हमने 1 और b की जगह भी क्या ले लिया हमने 1। इसके बाद देखो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, फिर इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और यहाँ से इसका स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं अभी, क्योंकि इससे हम फायदा उठाने वाले हैं। 1 and 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है, और ये स्क्वायर जब इक्वल टू के अदर साइड जाता है तो ये क्या बन जाता है √2। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी जो सिचुएशन थी बिल्कुल ठीक थी। तो हमने यहाँ पर बेस को क्या लिया था, बेस को क्या लिया है हमने 1, और परपेंडिकुलर को क्या लिया है हमने यहाँ पर, ये भी 1 लिया है। तो अब आते हैं नंबर लाइन पर कि इस √2 को जो हमने यहाँ से, ये एक्चुअली हमें ये दो वैल्यूज रिक्वायर्ड थी जो हमने फाइंड आउट कर ली कि बेस और परपेंडिकुलर क्या होगा। तो अब देखो ये √2 को हम यहाँ पर कैसे प्लॉट करेंगे, हमें कितनी चाहिए यहाँ से बेस की लंबाई कितनी चाहिए यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट। मींस अगर हम 0 से 1 ले लें या फिर 1 से 2 चले जाएं, बात एक ही है, 2 से 3 भी जा सकते हैं, तब भी यहाँ तक 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट, ये सभी क्या है 1 यूनिट है। अब हम इसको प्लॉट करते हैं, स्टार्ट करते हैं 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक। अब हमें पता चल गया कि हमारा यहाँ पर बेस क्या है 1 और परपेंडिकुलर भी क्या है 1। तो 0 से लेकर 1 तक 1 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। अब 90 डिग्री एंगल आप यहाँ पर कैसे ड्रॉ करोगे, दो तरीके हैं 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करने का, या तो आप प्रोट्रैक्टर से कर सकते हैं या फिर कंपास की हेल्प से कर सकते हैं। किसी की भी हेल्प से यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, और जितनी ये वाली लेंथ है उतनी ही लेंथ हम क्या करेंगे यहाँ पर परपेंडिकुलरली ड्रॉ कर देंगे। तो इन हालातों में मेरे पास स्केल तो था नहीं, तो मैंने एक टेम्परेरी स्केल बनाया है जिसकी लेंथ ये और यहाँ इक्वल हो जाएगी, तो मैं इसको यूज कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए क्या है, प्रोट्रैक्टर से बनाना है आपको, मुझे पता है मेरा 90 आएगा क्योंकि मैंने एक परफेक्ट स्केल बनाया है। अब देखिए यहाँ से जब हम इसको ज्वाइन कर देंगे इस तरह से, तो ये हमारा क्या आ गया 90 डिग्री एंगल आ गया। 90 डिग्री बनाने के बाद फिर इसको इससे ज्वाइन करेंगे, और जब इसको इससे ज्वाइन करेंगे तो क्या आएगा, क्या आ जाएगा, ये हमारा हाइपोटेनियस आ जाएगा। तो हाइपोटेनियस को कैसे ज्वाइन करेंगे, इस तरह से। थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। नाउ दिस इज आवर राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें कि ये 1 यूनिट है और ये भी हमारी 1 यूनिट है। इसको आप नाम भी दे सकते हैं, इसको O ऑलरेडी, इसको O बोल देते हैं, 0 को O बोल देते हैं, और 1 को हम क्या बोल देते हैं A, एंड इसको बोल देते हैं हम क्या B, ठीक है। उसके बाद अब आपको पता है ये 1 है, ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये ऑटोमेटिकली √2 हो जाएगा बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, जैसे अभी मैंने पहले समझाया। तो इसके बाद क्या स्टेप होता है प्लॉट करने के लिए, इसके बाद ये स्टेप होता है कि OB को आप क्या करो, OB को क्या करेंगे हम रेडियस कंसीडर करेंगे। OB क्या है यहाँ पर, OB हम मान लेंगे क्या है रेडियस, रेडियस ले ली। उसके बाद कंपास का यूज करेंगे, कंपास का, और O को हम मानेंगे सेंटर, O को हम सेंटर मानेंगे,
और जब हम रेडियस लेंगे, इसको ओबी को हम रेडियस लेंगे तो हमारी पेंसिल कहाँ आ जाएगी, पेंसिल की टिप यहाँ पर आ जाएगी हमारी। और जब हम इसको यहाँ से सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो सर्कल कुछ इस तरह से बनेगा। हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, तो जो सर्कल आएगा वो इस तरह से आएगा बेटा, इस तरह से। तो ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा, यही वो पोजीशन होगी जो √2 की पोजीशन होगी। सो ये कहां मिला हमें, एट पॉइंट P। ये आपको लिखना है, लिखें ना लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी, ठीक है। तो √2 हमने इस तरह से किया। अब इसके बाद हम बात करते हैं √3 की। √3 अगर हमें प्लॉट करना है √3, तब √3 कैसे करेंगे। अब फिर से वापस उस पाइथागोरस को, अब मैं ये बाकी जो चीजें हैं मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। तो √3 के लिए क्या करना होगा, √3 अगर हम √3 को फिर से इसमें मानकर चलें, इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल में, तो देखो यहाँ हमारा 90 है, यहाँ हमें क्या पता है कि ये हमारा कितना होगा √3। तो √3 यहाँ लाना है, यहाँ ऑलरेडी है, तो इन दोनों की वैल्यूज क्या होनी चाहिए, है ना। तो इन दोनों की वैल्यूज क्या होंगी बेटा, इन दोनों की वैल्यू होंगी क्या, देखो यहाँ हम कर सकते हैं 1 का स्क्वायर और यहाँ हम कर सकते हैं √2 का स्क्वायर। क्यों, देखो अगर हम 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर करते हैं तो हमारा सिर्फ 2 आता है। अगर हम 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 5। तो इसीलिए हमने इस वैल्यू को 3 लाने के लिए हमने क्या किया, इस 2 को यहाँ पर क्या रख दिया हमने, 2 के बदले √2 का स्क्वायर कर दिया। तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा वापस 1 प्लस 2 मीन्स 3 आ जाएगा। √2 का स्क्वायर वापस क्या हो जाता है 2 आ जाता है। कैसे, ये भी देखो √2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ऐसे आता है √2 इंटू √2, दोनों सेम है, एक ही रूट में आ जाएंगे इस तरह से। आपको पता है कि पेयर से एक बाहर आ जाता है, तो ये यानी कि अगर हम √2 का स्क्वायर करते हैं तो हमारी वैल्यू कितनी आती है 2 आ जाती है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो हमारा था ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या है बेस। जो भी मैंने पाइथागोरस बताई थी आपको, पाइथागोरस क्या बताई थी, h² = p² + b²। तो हमारे पास ये तो नहीं लेना हमें, दिस इज नॉट फॉर अस। हमारा परपेंडिकुलर क्या आ गया ये, और बेस क्या आ गया √2। तो हमारा हाइपोटेनस क्या था, हाइपोटेनस क्या था हमारा √3 का स्क्वायर, यानी कि ये क्या है हमारा h है। बात समझ में आ रही है। तो ये √3 जो था ये एज इट इज रह जाएगा, और इसका ये जो स्क्वायर था, ये जो स्क्वायर था ये उधर जाकर क्या बन जाएगा √3 बन जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। मींस दोनों ही क्या है सही वैल्यूज है हमारी। तो यानी कि हमें पता चल गया कि इसका जो हमें ये परपेंडिकुलर लेना है वो कितना लेना है 1, और ये जो बेस लेना है इसका हमें ये क्या लेना है √2। तो √2 बेस लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां तक तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस पूरी लाइन में आप √2 नहीं ले सकते, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या आ गया, ये बेस आ गया, बेस आ गया। तो अब हमें क्या चाहिए, हम यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे इस पॉइंट पर, पॉइंट बी पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और जितनी हाइट ये थी यानी कि 1 यूनिट था, ये 1 यूनिट यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। कैसे देखा जाएगा इस तरह से, और ये क्या है हमारा 90 डिग्री है। अब ये यहाँ से इस सेंटर को हम मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो अब हमने क्या किया, इस पॉइंट को हमने O से ज्वाइन कर दिया। इसको आप नाम दे सकते हैं, इसको O है, इसको B दिया हुआ है, A हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो हम इसको बोल देते हैं कुछ लाइक C मान लेते हैं, ठीक है। फिर से क्या करेंगे, अब हम फिर से कंपास का यूज करेंगे। फिर से कंपास का यूज करने के बाद क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर OC हमारी रेडियस हो जाएगी। इस बार क्या हो जाएगी OC हमारी क्या हो जाएगी रेडियस। उसके बाद जब OC रेडियस हो जाएगी तो यहाँ पर हम रखेंगे कंपास और यहाँ हम रखेंगे पेंसिल की टिप। तो फिर से हम क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे।
और आर्क फिर से हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेकर चलेंगे, तो हमारी सर्कुलर आर्क कुछ इस तरह से आ जाएगी बेटा, इस तरह से। तो ये जहां पर आएगी ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी आ जाएगी √3 की पोजीशन, ठीक है। तो P इसको हम Q मान सकते हैं, कुछ भी लाइक इसको हम Q बोल सकते हैं, Q। तो हमारा जो √3 आया वो कहाँ गया, √3 इज इक्वल टू एट पॉइंट Q, और √2 हमारा कहाँ आया था, √2 आया था हमारा एट पॉइंट P। तो आपने देखा कि √2 और √3 को हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं, उसका मेथड हमारा ये है। अब अगर हम बात करें कि हमें प्लॉट करना है √5, क्योंकि 4 को तो नहीं करना, √4 का मतलब क्या होता है, 2 होता है, √4 का मतलब 2 होता है, और 2 तो ये ऑलरेडी है ही हमारे पास। लेकिन अब हम किसकी तरफ जाएंगे, √5 की तरफ जाएंगे। तो √5 के लिए हम क्या करेंगे, सारा रब करके फिर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसका थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है। चलते हैं हम किसकी तरफ, √5 की तरफ। तो √5 के लिए फिर से हम क्या करेंगे, एक रफली एक आइडिया ले लेंगे राइट एंगल ट्राइंगल से। तो √5 अगर हमारा इसका हाइपोटेनियस है, तो हमारे पास ये बेस और ये बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यूज क्या होंगी, फिर से सोचें। तो सोचने की जरूरत क्या है कि बताइए क्या होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर √5 की वैल्यू ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा, देखो एक तो हमारा 2 हो सकता है, और एक हमारी साइड कितनी हो सकती है, 1। क्यों हो सकती है, क्योंकि अगर हम 2 का स्क्वायर करें और 1 का स्क्वायर करें, यानी कि अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं प्लस 1 का स्क्वायर करते हैं, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यही होता है ना। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 4, और यहाँ हो जाएगा हमारा कितना 1, तो h स्क्वायर, स्क्वायर को उधर भेज देंगे, तो हाइपोटेनस हमारा कितना आ गया, √5, यानी कि बिल्कुल ठीक है हमारी ये दो वैल्यूज, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि बेस पर हमारी कितनी लेंथ है, 2 यूनिट। तो इस बार हम क्या करेंगे, 0 से लेकर 2 तक हम ले लेंगे पूरी लेंथ, और उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, 1 यूनिट परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखिए तो 2 तक हमने ले लिया। अब उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक 1 यूनिट की परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसको करने के बाद क्या करते हैं, हम फिर से इस टिप को सेंटर से जोड़ेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये जो हम ये हाइट लेते हैं वो कितने लेते हैं हम, जितनी हमारी 1 यूनिट है। अगर आप कॉपी में करेंगे तो अगर आप यहाँ से 0 से 1 तक 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं और 1 से 2 तक 2 सेंटीमीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर एडिशनल, तो यहाँ पर भी आप जो ये हाइट लेंगे 1 सेंटीमीटर ही लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से 0 से लेकर 1 तक 5 सेंटीमीटर ले रहे हैं, और 1 से लेकर 2 तक भी 5 सेंटीमीटर ले रहे हैं, 2 से 3 तक भी 5 सेंटीमीटर ले रहे हैं, क्योंकि इनका डिस्टेंस इक्वल रखना होता है। तो ये जो हम हाइट लेंगे, ये जो हमारी साइड होगी, ये भी हमारी क्या होगी, 5 सेंटीमीटर ही होगी, यानी कि ये जितनी यूनिट होती है उतनी ही हम यहाँ पर लेते हैं। तो जितना 1 यूनिट मेरा यहाँ था उतना ही मैंने यहाँ ले लिया। अब क्यों लिया मैंने यहाँ पर 1 यूनिट, क्योंकि अभी मैंने पाइथागोरस में ये देखा था कि हमारे बेस जो आ रहा था वो 2 यूनिट आ रहा था, और ये परपेंडिकुलर कितना आया था, 1 यूनिट। तो उसके बाद क्या है स्टेप, कि इसको हम इससे ज्वाइन कर देंगे। तो इसको हम क्या है, इसको नाम दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज RA, ये हमारा A है, और इसको हम बोल देते हैं सिंपली B। तो जब हम इसको ज्वाइन करेंगे बेटा, तो कुछ इस तरह से आएगा, इस तरह से। मैंने बताया मेरे पास स्केल नहीं है तो प्रॉब्लम है थोड़ी सी। तो OB क्या है हमारा, रेडियस आ गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, OB रेडियस आ गई, उसके बाद क्या करेंगे हम, फिर से कंपास की नीडल को यहाँ रखेंगे और पेंसिल की नीडल को यहाँ रखेंगे, और फिर एक आर्क लगाएंगे या फिर सर्कल ड्रॉ करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो वो जहां भी जाएगी कुछ इस तरह से आर्क आएगी। तो ये जहां पर टच हो जाएगी, इसको कोई आप पॉइंट P दे दीजिए, और ये P ही क्या होगा, √5 हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप कॉपी में करेंगे तो बेटर समझ में आएगा। बस ये ध्यान रखना है कि हमें वैल्यूज कैसे चूज करनी है। अब अगर हम बात करें √6 की, तो √6 के लिए हम क्या वैल्यूज लेंगे, देखो फिर से पाइथागोरस, ये था हमारा किसके लिए, √5 के लिए था ये। अब अगर हम बात करते हैं √6 की,
अगर हम बात करें अंडर रूट 6 की, तो अंडर रूट 6 का क्या मतलब है कि हमारा जो हाइपोटेनियस है वो कितना है अंडर रूट 6। तो इस और इस वैल्यू की सॉरी इन साइड्स की वैल्यू क्या होगी ये सोचनी है हमें। तो फिर से दिमाग लगाओ कि अगर हम इसको 1 यूनिट ले लें, ठीक है, और इसको ले लें हम अंडर रूट 5, तो देखो इन दोनों का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 5 मीन्स 6 आ गया। और यहाँ क्या होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर, तो ये स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा फाइनली अंडर रूट 6। तो अब इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हमें ये पता लगता है जो हमें बेस लेना है वो क्या लेना है अंडर रूट 5, और अंडर रूट 5 क्या है हमारा OB। ये कौन सी लेंथ है अंडर रूट 5 वाली लेंथ है। बात समझ में आ रही है, ये है हमारी अंडर रूट 5 वाली लेंथ। और उसके बाद हमें क्या करना है B पर फिर से 1 यूनिट का एक लेंथ खींच देनी है। तो 1 यूनिट की लेंथ कैसे खींचेंगे देखिए, इसको कोई पॉइंट C मान लेते हैं, ठीक है, और फिर से क्या करेंगे हम O को C से ज्वाइन कर देंगे। तो O को C से ज्वाइन करने के लिए क्या आएगा, सॉरी इस तरह से ज्वाइन कर दिया। तो ये जो हमारी लेंथ आती है वो क्या आती है अंडर रूट 6। लेकिन अगर हमें इसे नंबर लाइन पर शो करना हो तो कैसे करेंगे, फिर से कंपास लेंगे, यहाँ पर नीडल रखेंगे कंपास के और यहाँ पर रखेंगे पेंसिल की, ठीक है, और रेडियस किसको मान लेंगे यहाँ पर OC हमारी क्या आ जाएगी रेडियस, जो कि है कितनी अंडर रूट 6 इसकी वैल्यू। फिर उसके बाद हम यहाँ से आर्क लगाएंगे, ये जहां भी जाए फिर, ठीक है, इसको आगे बढ़ा लेना। तो ये जो हमारा कोई पॉइंट आ जाएगा ये हमारा क्या Q मान सकते हैं इसको, और ये Q हो जाएगा हमारा अंडर रूट 6। बात समझ में आई। अब उसके बाद अगर हमें 7 करना है तो 7 के लिए भी सोचो, अंडर रूट 7 के लिए वैल्यू भी सोचो। अंडर रूट 7 है हमारा क्या हाइपोटेनियस, फिर इसका परपेंडिकुलर और बेस सोचो। परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर 1 यूनिट ले लेंगे और इसको ले लेंगे हम अंडर रूट 6, क्योंकि इन दोनों का सम करके देखो, अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, ऐसे नहीं ऐसे करके देखते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 6 स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 6 विच इज 7, और यहाँ क्या होता है हाइपोटेनियस बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो h इज इक्वल टू कितना आ जाता है अंडर रूट 7। तो फाइनली h की हमारी क्या वैल्यू होगी अंडर रूट 7। तो अगर हमें अंडर रूट 7 करना है तो हम क्या करेंगे, ये हमारा OC क्या हो जाएगा हमारा बेस, ठीक है, OC क्या हो जाएगा हमारा बेस, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे 1 यूनिट यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पर इस तरह से, और वो ड्रॉ कैसे करेंगे हम यहाँ इस तरह से, और ड्रॉ करेंगे यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाने के बाद। एंगल याद रखना, एंगल बनाना कंपलसरी है, ठीक है, अदरवाइज लाइन नहीं खींचेगी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको C को, अब इसको कोई पॉइंट D मान लेते हैं और इसको ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। अब ये वाली वैल्यू क्या आ गई हमारी अंडर रूट 7 आ गई। अब फिर से इस पर नीडल रखेंगे हम कंपास की, और यहाँ रखेंगे हम क्या पेंसिल की, और इसको ज्वाइन कर देंगे, फिर ये जहां भी जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा R पॉइंट मान सकते हैं, और R क्या है हमारा अंडर रूट 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट थे हमारे पास इरेशनल नंबर प्लॉट करने के तरीका एक ही है, बस ये कि थोड़ा सा कंसेप्ट इस पर ध्यान देना है हमें, ये वैल्यूज पर, कि हमारे पास अगर हाइपोटेनियस की वैल्यू मींस हाइपोटेनियस मतलब जो आपको प्लॉट करना है, तो बेस और परपेंडिकुलर क्या है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो डेफिनेटली यू कैन प्लॉट, अदरवाइज तो बहुत प्रॉब्लम है। तो याद रखना अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 साथ में बनते हैं, और उसके बाद अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8 भी बनेगा, ठीक है, 9 नहीं होता, फिर उसके बाद अंडर रूट 10। तो ये सारी वैल्यूज क्या है एक साथ बनती चली जाती हैं, और इस तरह से इसका क्या है, इस तरह से सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। समझ में आ रहा है।
तो आप कितनी भी वैल्यूज़, कितनी भी इरेशनल नंबर्स आप यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं डेफिनेटली। होप सो कि समझ में आया होगा। इन केस अगर नहीं भी समझ में आता, कोई डाउट रह गया है क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं था, गलती हो जाती है, तो आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में साफ साफ लिखें कि कहाँ पर क्या परेशानी हुई, क्या नहीं समझ में आया। डेफिनेटली आई विल सॉल्व। इसी में क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है 1.2 एक्सरसाइज का, वो भी कवर हो जाता है। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।